2040 तक हमें 2040 तक कोई नई वाटर सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। वाटर सप्लाई सिस्टम फ्रॉम सकारकुई टू KIU तो नहीं, बल्कि आगे जहाँ पे हम टेक्निकल कॉलेज इंस्टीट्यूट बना है वहाँ तक की ये वाटर सप्लाई है। इसको 2 फेजेस में किया गया है। फेज़ 1 में जो चीज़ें शामिल थी, ट्रीटमेंट प्लांट था, इसमें स्टोरेज था, लिफ्टिंग थी, पंप्स वगैरह थे, और जो मेन पाइप है सकारकुई की तरफ जो जा रही है या KIU की तरफ जो जा रही है, KIU की तरफ 12 इंच, फिर वो रिड्यूस्ड होते होते आखिर में 4 इंच तक चली गई। पहले 12 इंच, फिर 8 इंच, फिर 6 इंच, फिर 4 इंच। सकारकुई की तरफ 8 इंच और उसके बाद 6 इंच पे हमने इसको एंड किया। ये हमारा फेज़ 1 था। ये इस पे लागत तकरीबन आई है 553 मिलियन, 553 मिलियन। इसमें से सिर्फ एक कंपोनेंट, जो ट्रीटमेंट प्लांट का जो कंपोनेंट था, उसका टेंडर अभी फ्लोट किया है हमने, वो अभी बनना है, उसके बेसिस बने हैं, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट अभी उसने बनना है। और लेबॉर्ट्री फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, फेज़ 2 में लेबॉर्ट्री बननी है और ट्रीटमेंट प्लांट बनना है। बाकी हमारा सिस्टम जो है फेज़ 1 का तैयार हो चुका है। फेज़ 2 में हमारे पास जो चीज़ें थी वो थी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इस तमाम इलाके का बिल्कुल हमने सकारकुई का, कोनोदास का, नगर कॉलोनी का और KIU का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था पुराना, वो सारा ख़त्म करके बिल्कुल नया नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डालना है, जिसमें सकारकुई कंप्लीट हो चुका है, KIU कुछ दिनों में कंप्लीट होगा। उसके बाद नगर कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूशन डल चुका है, लेकिन सीवरेज पे काम होने की वजह से एक्टिव नहीं है। नया नेटवर्क अभी तक एक्टिव नहीं है। पुराने नेटवर्क से हम नगर कॉलोनी को पानी दे रहे हैं। इसी तरह छमगुर कॉलोनी में भी हमारा नेटवर्क डल चुका है। ऊपर कोनोदास में सीवरेज के पाइप्स डल रहे हैं, इसलिए वो भी कनेक्टेड नहीं है। पुराने नेटवर्क से हम उनको पानी दे रहे हैं। तो कोनोदास की डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, कुछ रहती है, जहाँ जहाँ पे सीवरेज डल गया है वहाँ पे उसका नेटवर्क डल गया है। अब ये कंप्लीट एक वाटर सप्लाई है जो इफेक्टिव रहेगी। 4 पंप्स, 270 हार्स पावर के 4 पंप्स की गुंजाइश हमने रखी है। फिलहाल हम एक चला रहे हैं। जब ये सारा सिस्टम इंटैक्ट हो जाएगा तो हम 2 पंप्स चलाएंगे। एक पंप हमारा स्टैंड बाई रहेगा, अगर कोई ख़राब होता है उस सूरत में हम उसको चलाएंगे। और चौथा पंप हम जाके 2030 में, उसकी गुंजाइश रखी हुई है, 2030 में जाके हम उसको इंस्टॉल करेंगे ताकि फ्यूचर पॉपुलेशन को काउंटर कर सकें। तो फिर मैंने बताया एक मुकम्मल वाटर सप्लाई है इसमें। अगर हमें फ़िलहाल तो हमें इस चीज़ की, पानी को, उसकी टर्बिडिटी को साफ़ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है कि हम नीचे वेल से ले रहे हैं, वो ऑलरेडी टर्बिडिटी नॉन टर्बिड वाटर है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है फ्यूचर में, हमें दरिया से डायरेक्ट पानी लेना पड़ता है, तो फिर हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है जिसमें सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, उसके बाद फिर डिसइंफेक्शन के बाद पानी को दिया जाएगा। लेबॉर्ट्री इसलिए इंस्टॉल की गई है कि जो भी पानी यहाँ से निकले वो टेस्टेड निकले, उसकी क्लोरिनेशन हो, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन भी इसमें से रिमूव होगी, और जो इसकी टर्बिडिटी है उसको भी रिमूव करके पानी को इंश्योर किया जाएगा कि लोगों को साफ पानी मुहैया हो।